बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे। अब आपको हम पेरियार रामास्वामी नायकर के 6वें सवाल का जवाब आपको देंगे। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तो 6वें सवाल के उनके जवाब आप जान जाएंगे। वो कह रहे हैं, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? पेरियार रामास्वामी नायकर कह रहे हैं, परमात्मा से सवाल कर रहे हैं, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? तो परमात्मा ये काम नहीं करते हैं पेरियार जी, ये काम परमात्मा का नहीं है। ये तो जीव जो है अपनी सुख ले रहा है, अपनी व्यवस्था बना करके, अपने विचार से जितने बल में है उतना विचार करके वो अपनी सुख सुविधा संसार का ये जीव ले रहा है। लेकिन ये परमात्मा ने देवदासी प्रथा का ज्ञान नहीं दिया, न तो देवदासी प्रथा चलाए। परमात्मा तो इसका रोक लगाए हैं। देखिए उनकी वाणी में, परमात्मा तो स्त्री सुख लेने के लिए रोके हैं कि हे जीव, तुम स्त्री सुख को लोगे तो तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए परमात्मा देवदासी प्रथा नहीं चलाएंगे, और न तो चलाए, ये जीव ने चलाया, ये ब्राह्मण लोगों ने चलाया। परमात्मा का चलाया हुआ ये देवदासी प्रथा नहीं है। अब देखिए परमात्मा की वाणी से मैं आपको समझा रहा हूँ परमात्मा क्या कह रहे हैं। नारी पराई अपनी भोग नर कही जाए, नारी पराई अपनी भोग नर कही जाए, आग आग सब एक सी हाथ दिए जरी जाए। साहब क्या कह रहे हैं कि नारी अपनी हो चाहे पराई हो, उसका सुख लेगा यह जीव तो नरक में ही जाएगा। चाहे अपनी नारी हो चाहे पराई नारी हो, अगर उसका वह सुख लेता है तो नरक में ही जाएगा। जैसे आग चाहे घर की हो चाहे दूसरे घर की आग हो, लेकिन उसको अगर हम छुएंगे तो हाथ जलेगा, हम उसे संपर्क करेंगे तो जलाएगा। उसी प्रकार से नारी चाहे अपनी हो चाहे पराए घर की नारी हो, लेकिन उसका सुख लेंगे हम, उसको भोगेंगे तो नरक में ही जाएंगे। ऐसा क्यों साहब कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति करेगी तो अगर विषय का सुख लेगी तो वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकती है। क्यों? क्योंकि सूरत मोटी हो जाएगी तो वो आत्मा को नहीं जान पाएगी, परमात्मा को नहीं जान पाएगी। क्योंकि सूरत जब मोटी होती है तो हमारी शरीर में आसक्त हो जाती है, और शरीर से हमें बाहर सूरत को निकालना है। जब आत्मा विषय करती है तो मोटी हो जाती है, तो इसलिए जो है उसकी सूरत बाहर नहीं निकल सकती है। और जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो आत्मा परमात्मा को जान नहीं सकती। क्योंकि जैसे चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर चली जाती है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा की जो भजन करती है, साधना करती है, वो शरीर से निकल करके परमात्मा के देश में जाती है। इसलिए इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, शरीर से अलग होना पड़ता है, और ये विषय करेगी तो अलग नहीं हो पाएगी। इसलिए परमात्मा इसको रोक रहे हैं। और परमात्मा तो बताइए कि दासी रखेंगे, देवदासी प्रथा चलाएंगे। मंदिरों में जो चलाने की प्रथा आई है वो ब्राह्मणों ने चलाए हैं, परमात्मा तो इस चीज के लिए रोक रहे हैं। अब देखिए साहब दूसरी वाणी में क्या कह रहे हैं
जहर पराया अपना खाए से मर जाए, जहर पराया अपना खाए से मर जाए, अपनी रक्षा ना करे कहे कबीर समझाए। साहब जो है जहर का उपमा देकर के साहब जी जीव को समझा रहे हैं कि हे जीव, जैसे जहर अपना हो चाहे पराया का हो, घर का जहर हो, लेकिन वो खाएगा तो मर जाएगा, उसी प्रकार से स्त्री सुख विषय भोग के लिए परमात्मा जहर बताए हैं। जहर के समान है ये। क्यों? क्योंकि आत्मा इसी कारण ये जन्म मरण में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि भजन हो नहीं सकती, साधना तो करेगी लेकिन उसमें उसका मन शांत नहीं होगा, उसकी सूरत वहाँ ठहरेगी नहीं। इसलिए परमात्मा इसको रोक लगा रहे हैं। परमात्मा के भक्ति में जो है स्त्री सुख लेना बाधक है, इसलिए साहब जो है इसको हटा रहे हैं, इससे रोक रहे हैं। परमात्मा इस सुख से रोक रहे हैं, परमात्मा इस सुख लेने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो कर रहा है, जो देवदासी प्रथा लोग चलाए, ये जीव ने चलाए। अब देखिए साहब आगे क्या कह रहे हैं। छुरी पराई अपनी मारे दर्द जुहोय, अब बहु विधि कहूँ पुकार के कर छुओ मति को। साहब कह रहे हैं, छुरी का उपमा दे रहे हैं कि जैसे छुरी अपनी हो, चाहे अपने शरीर में भोंकेंगे तो आपको दुख देगा, दर्द होगा, चाहे दूसरे की छुरी हो, चाहे अपनी स्त्री हो चाहे दूसरे की स्त्री हो, उसका सुख लेंगे तो आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आप जन्म मरण में ही फंसे रहेंगे। इसलिए परमात्मा इस चीज को रोक रहे हैं। तो साहेब जो है नारी से हटाने का काम किए हैं, नारी में फंसाने का काम नहीं किए हैं। तो देवदासी प्रथा बंधुओं वो परमात्मा नहीं चलाए हैं उसी। और देखिए साहब आगे की वाणी में क्या कह रहे हैं। नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे हो, अब भक्ति मुक्ति निज ध्यान में पैठी न सकहीं को। नारी नसावे तीन गुण, जो नारी जो नर पासे हो, तीन गुण क्या है? भक्ति मुक्ति निज ध्यान। नारी अगर साथ में है, अगर उसे आप प्रेम करते हैं तो तीन गुण आपके ले लेगी। कौन कौन गुण? भक्ति आपकी चली जाएगी, मुक्ति नहीं होगी और ध्यान में आप बैठ नहीं पाएंगे। भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ही नहीं कोई, इसलिए कि आपका ध्यान बिसर जाएगा और आप में गर्मी कम हो जाएगी तो आप में सूरत नहीं ठहरेगी। इसलिए परमात्मा इसके लिए रोक लगा रहे हैं। इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो ये बात कहे हैं कि वो परमात्मा की आवाज़ नहीं है, परमात्मा की बात नहीं है, वो आत्मा ने, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो लोग सुख लेने के लिए सब बातें देवदासी प्रथा चलाए, वो परमात्मा की बात नहीं है। अब देखिए, अब आगे सातवां सवाल वो परमात्मा से कर रहे हैं। सातवां सवाल परमात्मा से कर रहे हैं पेरियार, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोकते हो? वो कह रहे हैं कि क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोकते हो? तो पेरियार जी, वो परमात्मा कमजोर नहीं है, परमात्मा तो इतना विराट है कि वो कहने में नहीं है। अब जैसे साहब एक वाणी में कहे हैं कि साहेब से सब होता है, बंद से कछु ना,
राई से पर्वत करें, पर्वत राई माय। वह परमात्मा सरसों से पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ से सरसों बना देंगे। साहब कह रहे हैं कि साहब से ही सब होता है, साहब समर्थ हैं, वही जो वो कर सकते हैं। बंदे से कछु ना है, बंदा जो है ये जीव कुछ नहीं कर पाएगा, जीव के कोई क्षमता नहीं है कि सरसों को पहाड़ बना दे और पहाड़ को सरसों बना दे। ये काम परमात्मा कर सकते हैं, साहब कर सकते हैं। और देखिए दूसरे वाणी में साहब क्या कह रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहेब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। साहब कह रहे हैं कि ये जीव जो चांद सूरज धरती आकाश तारा तुम देख रहे हो, ऐसे ऐसे विशाल ब्रह्मांड अनंत कोटि, अनंत करोड़, गिनती में नहीं करोड़, और हमारे एक रति के बराबर में ये नहीं है। हमारे एक रति के बराबर में नहीं है जो अनंत कोटि, ऐसे ऐसे अनंत करोड़ों ब्रह्मांड जो आप लोग चांद सूरज धरती आकाश देख रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि परमात्मा कितना विराट है। एक समुद्र में ऐसा जान लीजिए कि सरसों डाल देना, सरसों का भी स्तर नहीं है कि परमात्मा कितना विराट है। इसलिए परमात्मा कमजोर नहीं है कि जो होने वाले बलात्कारों को वो रोकते नहीं है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग हमारी बात सुनिए कि क्या कारण है कि परमात्मा नहीं रोक रहे हैं। आप विचार करिए आप लोग यहीं से, जैसे आगी में हाथ आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा आगी में हाथ मत डालना, जल जाएगा। तो आप अपने बच्चे से कह देते हैं कि आगी में हाथ बेटा मत डालना तो जल जाएगा, तो क्या आपका बच्चा इस बात को मान जाता है? नहीं मानता है। वो आगी में आप डांटे रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, आप तब तक, जब तक तो आप रहेंगे तब तक तो थोड़ा मानेगा भी, लेकिन आप जब वहां से हटेंगे तो आगी में हाथ डाल देगा। क्योंकि जीव का स्वभाव है कि जबले वो देखता नहीं है तबले नहीं मानता, और उस कर्म को करके देख लेता है। जब वह कर्म को करके देख लेता है तभी वो मानता है। जब उसका हाथ जल जाएगा तब मान जाएगा। लेकिन बीच में उसे रोक दीजिए, आप बरसों रोके रखिए, लेकिन तब भी उसका ध्यान उस पर से नहीं हटेगा। जब तक वो आगे में हाथ डाल नहीं देगा तब तक नहीं मानेगा। क्योंकि जीव का स्वभाव है कि देखना चाहता है। जब तक वो कर्म करके देख नहीं लेता है तब तक नहीं मानता है। जैसे एक चोरी करने वाला है व्यक्ति है, उसको लाख आप समझाते हैं, आपका बच्चा आप चोरी करता है तो लाख समझाते हैं कि बेटा चोरी मत करो, दुख पाओगे, तमाम आप बात बताते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। कितना दुख वो पाता है, चोरी करता है, प्रशासक पकड़ती है, उसको दुख देती है। जब उसका पूरा परिणाम वो देख लेता है, जब वो चोरी करता है और अपनी बुद्धि भी लगाता रहता है कि हम ऐसे चोरी करेंगे तो प्रशासक या लोग हमको नहीं पकड़ पाएंगे, जब वो बुद्धि लगा करके करता रहता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है, तो जब वो आत्मा लास्ट देख लेती है कि नहीं जो है यह कर्म खराब है, इस कर्म करने से हम पकड़ाई जा रहे हैं, इसलिए यह कर्म खराब है, तब वह कर्म नहीं करता है। तब वह आत्मा कर्म नहीं करेगा और फिर वह चोरी छोड़ देता है। लेकिन उसे बीच में रोक दिया जाए तो नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक वो देख नहीं लेगा तब तक वो मानेगा नहीं। जैसे एक आगी में हाथ, क्योंकि वो आत्मा को उस बात का ज्ञान नहीं है, उस बात का को संस्कार को उसको जानकारी नहीं है
क्योंकि वो आत्मा भाई कर्म करके चोरी करके देखी नहीं है, इसलिए वह नहीं मानती है। लाख आप मना करेंगे लेकिन नहीं मानेगी। तो अच्छा, कोई कोई आत्मा है कि पूर्व जन्म की चोरी की रहती है, लात जूता खाई रहती है, दुख पाई रहती है, तो उसका उसमें ज्ञान रहता है। तो वो जो है जब चोरी के ऊपर नजर डालती है करने के लिए, तब वो देख लेती है कि यार चोरी करेंगे तो प्रशासक पकड़ेगा, ये होगा, हम बच नहीं पाएंगे, वो दुख पाना ही है, इसलिए वो आत्मा नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो चोरी जो लोग नहीं कर रहे हैं तो चोरी नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है। वो चोरी किए हैं लेकिन पिछले जन्मों में किए हैं, लेकिन अब उस पिछले जन्म में दुख पाए हैं इसलिए छोड़ दिए हैं। तो आत्मा जब जो कर्म कर रही है उसका परिणाम नहीं भोगी रहती है, तो बीच में उसे आप रोकेंगे तो रोक नहीं सकती। उसी प्रकार से जो पेरियार रमा स्वामी नायकर जो कह रहे हैं कि क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोकते हो, तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा तो रोक देंगे, लेकिन ये है कि जो आत्मा एक कर्म को देखना चाह रही कि ये अच्छा समझकर कर रही है, जब तक उसका परिणाम नहीं देखेगी तब तक वो मानेगी नहीं। जब तक वो परिणाम नहीं देखेगी कि नहीं इस कर्म करने से क्या बुरा है क्या भला है, तब तक वो आत्मा मानने वाली नहीं है। जैसे आदमी हाथ, हमने आपको प्रमाण दिया है पहले कि आगे में हाथ कोई नहीं डाला है, अगर वो तो आप रोक देंगे तो वो नहीं मानेगा और डलवे करेगा। उसी प्रकार से देवदासी प्रथा को जो ब्राह्मण समाज के लोग चला रहे हैं, चलाए, अगर परमात्मा तो आकर ज्ञान दिए हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। 120 वर्ष जो है आकर के साहेब जो है ब्राह्मण को ज्ञान दिए, मुसलमानों को ज्ञान दिए, सिखों को, ये ईसाई धर्म को ज्ञान दिए, सभी धर्मों वालों को ज्ञान दिए हैं साहेब, ज्ञान दिए हैं, सबको समझाए हैं। लेकिन यह जीव जब तक वो कर्म करके देखता नहीं तब तक मानता नहीं है। आपके ही 4 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को 4 बच्चे जो है अपने कर्म के अनुसार जो जन्म लिए हैं, तो कहने का मतलब कोई ऐसे बच्चे हैं कि लाख समझाते रहते हैं तो नहीं मानते हैं, क्योंकि उस आत्मा को, वो आत्मा भाई कर्म करके नहीं देखी है तो नहीं मानेगी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है कि वो आपका घर में वो आपकी बात मान लेता है, या दारू नहीं पीता है, दारू शराब नहीं पीता है, चोरी नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ईमानदार पैदा हुआ है। पूर्व जन्म का वो चोरी किया है, दारू पिया है, इसलिए उस कर्म का दंड इतना पाया है, तो उसका वह ज्ञान विवेक उस संस्कार उस आत्मा के अंदर है, इसीलिए वह जो है उससे कर्म से रुक जा रहा है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है जीव को ज्ञान दे रहे हैं, जीव को समझा रहे हैं, लेकिन अब जीव अब कर्म करके देखा नहीं है तो इसलिए वो मान नहीं रहा है। हमारी बात को आप लोग बंधुओं गहराई से समझिएगा। मैं जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ वो गहराई से नहीं समझेंगे, विचार नहीं करेंगे तो आप जो लोग बात हमारी समझ नहीं पाएंगे। और पेरियार रामा स्वामी नायकर जो बोल रहे हैं, परमात्मा के ऊपर जो दाग लगा रहे हैं, उस बात को भी आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए परमात्मा के विषय में, विचार के विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्यों नहीं परमात्मा इस जीव को बलात्कार हो रहा है तो रोक क्यों नहीं रहे हैं। ये जीव कत्ल कर रहा है एक दूसरे, आप लोगों में प्रश्न बनता होगा कि ये जीव एक जीव को काट रहा है तो परमात्मा क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो परमात्मा इसलिए रोक नहीं रहे हैं क्योंकि वो जीव जो कर्म कर रहा है, पहली बात तो जो कर्म कर रहा है उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर यहाँ 4 खान 84 लाख जोनियों का बंधन है। वो जैसा कर्म करता है वैसी उसकी शरीर बन जाती है, उसका दुख भी झेलता है वो। दूसरी बात कि जो आत्मा कर्म करती है उसका परिणाम नहीं भोग लेती है तब तक वो मानती नहीं है। इसलिए परमात्मा इसको ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन इसको ये जब तक ये इस चीज को कर्म करके देखेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। इसलिए परमात्मा इसको रोकते नहीं हैं, जबरी नहीं करते हैं कि नहीं तुम मारोगे तो तुमको भी हम मार देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो ऐसा करेंगे तभी वो मानेगा नहीं।
जैसे आगे में आपका बच्चा हाथ डाल रहा है, आप उसको रोक लगा दीजिए, साले अगर आगे में हाथ डालोगे तो तुमको बड़ी मार मारेंगे, तुमको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। आपका बच्चा का वो आपका ध्यान वो आगे पर से हट जाएगा? क्या आपका बच्चा आगे में हाथ डालने के लिए नहीं सोचेगा? क्या उसका ध्यान आगे से हट जाएगा? क्या उस आगे में हाथ डालने का उसे ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मान नहीं सकता है। इसलिए आप जब तक उसको टाइट किए रहेंगे तब तक तो नहीं मानेगा। आप रोके हैं, क्या रोकने से ज्ञान हो जाएगा उसको? जबले ज्ञान नहीं होगा तबले वो मानेगा नहीं, ये भी जान लीजिए। तो जीव अपने कर्म का ज्ञान कर ले, जितना जल्दी करके जो है इस संसार से उपराम हो जाए, तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए परमात्मा इस जीव को नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि उसको कर्म का दंड तो इसे मिल ही जा रहा है यहाँ, क्योंकि उसके कर्म के अनुसार उसकी शरीर मिल रही है। अभी तो कर्म किया है मनुष्य का, अगर गड़बड़ कर रहा है तो गधा के जो नहीं पाएगा, अल्लाह तो जूता खाएगा, उस पर भार लदाएगा, ऊंट का जन्म पाएगा। क्योंकि उसके आप समाज के लोग अगर उसे दंडित नहीं करते हैं तो वो खुद जो है उसके कर्म के अनुसार उसकी शरीर मिलेगी। एक एक रत्ती पर बदलाव है इस कर्म क्षेत्र पर बंधुओं, ये आत्मा का शरीर पकड़ना। और जैसा कर्म करती है वैसा शरीर पकड़ती है, इसमें एक रत्ती का उसमें रुकावट नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म का भोग इसे भोगना पड़ेगा। और ये कर्म करके जब ले भोगेगी नहीं तबले यह कर्म को छोड़ भी नहीं सकती है। इसलिए परमात्मा इसे नहीं रोकते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि जो है ज्ञान जीव को आप नहीं देंगे तो आप अपने जैसे अपने बच्चे को मना करते हैं कि बेटा वह खंडा है, गड्ढा है, उसमें मत जाना, गिर जाओगे, पानी में नीचे मत जाना, उसमें घुसोगे डूब जाओगे। तो कहने का मतलब कि बच्चे को ज्ञान आप दे रहे हैं, तो जब बच्चा डूबने लगेगा तो तुरंत विचार करेगा कि अरे यार पापा तो मना करते थे कि पानी में मत जाना बेटा, डूब जाओगे, देखो हम बात नहीं माने, अब डूबने लगे। तो कहने का मतलब ज्ञान देने की जरूरत है, और परमात्मा इसीलिए जीव को ज्ञान दे रहे हैं, जीव को समझा रहे हैं, लेकिन उसको कड़ाई से रोक नहीं रहे हैं। कड़ाई से क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि जब तक उसका वो ज्ञान नहीं करेगा। अब जैसे बलात्कार कर रहा है, उसको पेरियार रामास्वामी यही न कह रहे हैं कि बलात्कार कर रहा है तो उसको परमात्मा क्यों नहीं रोक रहे हैं? वो दूसरे का बलात्कार कर रहा है, अभी उस कर्म का परिणाम को भोगा नहीं है, तब तक वो मानेगा नहीं। इसलिए बीच में, इसलिए उसको परमात्मा नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि उसके कर्म का फल तो खुदे पाएगा। वो कर्म करेगा, उसके अनुसार वो शरीर पकड़ेगा। जैसा आत्मा कर्म करती है वैसा शरीर पकड़ती है। और समाज का भी एक नियम प्रविधान है, उसमें वो दंडित होगा, समाज का दंड मिलेगा उसे, और उसे कर्म के आधार पर उसको शरीर भी मिलेगी। तो उसका भोग तो खुद भोग ले रहा है। जो कर्म आत्मा करती है उसके कर्म का फल तो खुद भोग रही है। इसीलिए परमात्मा उसको ऊपर से दंडित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्म का फल तो खुद भोग ले रही है। और जब तक वो कर्म कर करके उस फल को भोगेगी नहीं या उसका परिणाम नहीं देखेगी, तब तक वो मानने वाली नहीं है। इसलिए परमात्मा उसे रोकते नहीं है। हाँ, समझाते हैं, समझाने के लिए तो साहब कहें कि जेते पत्र बनस्पति और गंगा की रहन, पंडित बिचारा क्या करे, कबीर मुख ही जनाई बहन। साहब कहें कि जेते पत्र बनस्पति, जितना पतई संसार में है उतनी बात मैं इस जीव को चेताया हूँ, और जितने बालू के कण हैं उतना इस जीव को मैंने चेताया हूँ, उतनी बात मैं इस जीव पर कह डाला हूँ। आप विचार करिए कि कितनी बात साहब समझा चुके हैं, लेकिन यह जीव धीरे धीरे विचार कर रहा है। जो विचार करता है वो धीरे धीरे वो संभलता है, वो कर्म करता है, उसका दुख भोगता है, वो धीरे धीरे संभलता है, साहब के विचार में आता है। लेकिन ये है कि वो धीरे धीरे ही कर्म होता है, और उस कर्म का फल वो भोगता है, तभी वो मानता है। और यह जीव में भी है,
दूसरे जन्म का भी कर्म का भोग है। जैसे कृष्ण जो है राम को जो है राम जो है बाली को मार दिए छिप करके, तो कृष्णा अवतार में उनको बाली ने मारा। तो इस संसार में जीव का बदला भी है। अगर जीव कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार किया रहता है तो भोगता भी है। तो इस संसार में जीव अनेक प्रकार से यह जीव दुख पा रहा है, लेकिन मेन नेचुरल यही है कि जीव जो कर्म करता है उसका परिणाम भोगता है, तभी वो सुधरता है। इसलिए परमात्मा नहीं रोक रहे हैं कि वो कर्म करेगा। जिसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म कर रहा है तो ऐसा कर्म देवदासी प्रथा चलाए या ये सब चलाए, या जो लोग इस तरह की वो कितना समाज में आप विचार करिए कि पूरे विश्व में कहीं देश है हिंदू राष्ट्र का जो मनुस्मृति का जो कहीं पर लागू है, इससे घृणा कितना लोग जीव नफरत किए। तो कहने का मतलब कि आत्मा कर्म पाक करती है तो उसको परिणाम उसको भोगना पड़ता है, वो बच नहीं सकती है। और जीव को कर्म कर रहा है, अगर परमात्मा उसे रोक दे तो जब तक वो लास्ट छोर नहीं देखेगा तब तक नहीं मानेगा। जैसे कोई आपके घर में दारू पी रहा है, उसको लाख समझा डालिए लेकिन वो नहीं मानेगा। मारते हैं दारू पीने वाले को परिवार के लोग कितना कितना मार देते हैं, प्रशासक भी मारती है, लेकिन वो जीव मानता है? नहीं मानता है। जब तक वो 100% दारू पीने का ज्ञान उसे अर्जित नहीं हो जाता है तब तक वो नहीं मानता है। जब तक वो दारू पीता है कि जब तक वो 100% उसको ज्ञान नहीं हो जाता है कि दारू पीने से क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तक वह जीव मानने को तैयार नहीं होता है। जब वह देख लेता है तब मानता है। आपके ही परिवार में कोई ऐसा पैदा होता है कि वो दारू नहीं पीता है, तो ऐसा नहीं कि वो भक्त है, वो पूर्व जन्म का दारू खूब पिया है। उसी के साहब कहें कि बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढू अपना तो मुझसे बुरा न हो। इसीलिए साहब कहें कि जो तुम बुरा देखते हो वो तुम्हारे अंदर अवगुण खुद है, क्योंकि वो तो भाई 100% नहीं दारू पिया है, लेकिन तुम तो 100% पिए हो, तभी तो उसका दुख पाए हो, छोड़े हो। इसलिए बंधुओं आप लोग यहाँ पर थोड़ा विचार करेंगे, यही गहन विषय है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा के सामने कत्ल हो रहा है लेकिन परमात्मा नहीं रोकते हैं, तो क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि वो कत्ल करने का भी उसको ज्ञान नहीं हुआ है कि कत्ल करेंगे तो क्या कत्ल करना अच्छा है कि बुरा है। इसलिए उसको साहब रोक नहीं रहे हैं। जब वो कर लेगा ना, दुख पाएगा ना, तब दोबारा कत्ल नहीं करेगा। आज जिसका कत्ल हो रहा है वो भी अभी कटाने का दुख नहीं पाया है, इसलिए उसका कत्ल हो रहा है। जब क्योंकि उसको भी ज्ञान की जरूरत है कि नहीं, कोई हमारी गर्दन को काटेगा, कोई हमारे अंगों को काटेगा तो हमको कितना दुख होता है। इस जीव को जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, कर्म करके उसको दुख नहीं झेलता है जी, तब तक ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जो कत्ल कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अभी उसको ज्ञान नहीं कि कत्ल करने से क्या दुख मिलेगा, इसलिए वो करता है। जब कत्ल कर लेता है, दुख पाता है, तब वो मानता है। और जिसको कत्ल होता है उसको उस जीव को ज्ञान नहीं है अभी कि नहीं हमको कटाते हैं तो कितना दुख होता है, क्योंकि उसको भी ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे को काटेगा। इसलिए कि कटा रहा है उसका भी ज्ञान जीव को होना जरूरी है, और काट रहा है उसका भी जीव को ज्ञान होना जरूरी है, तभी ये कर्म को छोड़ेगा। और जो छोड़े हैं उसका दुख पाए हैं तभी छोड़े हैं। ये जान लीजिए कि वो साधु नहीं है। जो साधु भी हुआ है वो आदमी जो उच्च कोटि का साधु है, जो समझ लीजिए कि एकदम लास्ट परमात्मा के तरफ ही उनका बैराग है, तो वैसी आत्माएं जानते हैं वो कोई कर्म बाकी नहीं है जो नहीं कर ली हैं। वो पूर्व जन्म का सारा कर्म कर चुकी हैं और सारा कर्म का दुख झेल ली हैं, तभी वो साधु बनी है, नहीं तो साधु होंगी। थोड़ा कर्म कोई बाकी रहता है तो साधु आने के बाद भी आत्मा भग जाती है, जाके फिर उल्टा सीधा काम करने लगती है। वो 100% परित्याग परमात्मा में नहीं कर पाती है,
बहुत साधु आते हैं और साधु भी बन भी जाते हैं, और लेकिन खून कतल उल्टा सीधा कर बैठते हैं। तो क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि उस कर्म को अभी आत्मा वो कर करके बढ़िया से देखी नहीं है, इसलिए फिर फंस गई। जब यह आत्मा कर्म करती है और कर्म करके जब बढ़िया से देख लेती है, उसका ज्ञान कर लेती है, तभी उस कर्म को छोड़ पाती है। इसीलिए परमात्मा के सामने सब कुछ हो रहा है, परमात्मा देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि परमात्मा देख नहीं रहे हैं। साहब कहे हैं, तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, ओ साहेब से क्या छिपाए जिनके हाथ में डोरी। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मैं तेरे तन की और तुम्हारे तन का भी जान रहा हूँ, मन का भी जान रहा हूँ, तुम्हारे चित्त में क्या हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं उस बात को भी जान रहा हूँ। और परमात्मा से कोई छिपा नहीं है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में तेरी डोरी है। तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, वो साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। इसलिए परमात्मा के हाथ में ही तेरी डोरी है, वही तुमको पार करने वाले हैं, और वही साक्षी हैं इस सृष्टि के। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही पूरे सृष्टि के बंधुओं साक्षी हैं, वही सबको देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसी कारण नहीं रोक रहे हैं। वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन यह आत्मा मानने वाली नहीं है। जब तक यह कर्म कर नहीं लेती है और उसका परिणाम नहीं देख लेती है, तब तक ये मानने को तैयार नहीं होती है। इसलिए परमात्मा इसको नहीं रोकते हैं, चाहे कुछ भी करती है इसको नहीं रोकते हैं। हाँ, ज्ञान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान तो साहेब आकर के दे ही रहे हैं। लेकिन अब यह है कि उसमें जो जब ज्ञान साहेब देते हैं उस रेंज पर आती है तो समझती है, तो बात को मानती है। जो अभी कर्म नहीं की रहती है तो नहीं मानती है। अभी तो हमारे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के पंथ में जीव जो ऐसे हैं कि जो परमात्मा को मानबे नहीं करते हैं। अब उनमें उतना बुद्धि है नहीं कि सोच पाए, जो कि साहब की वाणी पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका रेंज वहाँ तक है नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो बात कहे हैं कि क्या तुम कमजोर हो, तो परमात्मा कमजोर नहीं है। हर रोज होने वाले बलात्कारों को क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि यह आत्मा जो बलात्कार कर रहा है उस कर्म को तब छोड़ेगा जब वो कर्म कर लेगा, देख लेगा, तभी मानेगा। इसलिए परमात्मा उसको रोक नहीं रहे हैं। उस कर्म को करेगा, दुख पाएगा, तभी वो मानेंगे। बीच में उसे परमात्मा अगर रोक देते हैं तो फिर मानेगा नहीं, फिर उस कर्म को करेगा, क्योंकि उसका परिणाम नहीं देखा है, उसका फल नहीं देखा है, तो मानेगा नहीं? मानेगा बंधुओं। किसी को देखिए, कोई जो है कोई बदमाश हो, कोई उल्टा सीधा काम करता है, बैठा करके उसको समझा दीजिए कि मान जाता है। अगर वो आत्मा कर्म पिछले जन्म में की है, उसका देखी है, तब तो मान जाएगी। हल्का फुल्का बाकी है तो मान जाएगी। लेकिन जो आत्मा अभी सोरा आना उस कर्म को नहीं की है, तो लाख समझाते रहेंगे लेकिन बंधु वो आत्मा मान नहीं सकती है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है इस जीव को ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इसको जो है जबरी नहीं कर रहे हैं। आप जबरी कर देंगे कि लड़का हाथ में आगी न डालना, डालोगे तो तुमको जान से मार देंगे, तो क्या वो आगे में हाथी डालने का उसका संस्कार खत्म हो जाएगा? मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, क्या आगे में हाथ डालने का संस्कार खत्म हो जाएगा उसका? नहीं खत्म होगा। जब वो मौका पाएगा ढकेल देगा, और जब ढकेल देगा उस आगी में हाथ जल जाएगा, तब वो कहेगा कि नहीं यार, आगी में हाथ डालने से जल जाता है। वो अब दूसरे को भी रोकेगा। उसी प्रकार से जो आत्मा कर्म करती है और कर्म करके उसका परिणाम को भोगती है, दुख पाती है, तभी जो है वो मानती है। बीच में उसको आप मनाने चाहेंगे, लाख मनाना चाहेंगे, वो नहीं मान सकती है।
इसी से परमात्मा के सामने कोई जीव है कि अभी कत्ल नहीं किया है, कत्ल का करने का परिणाम नहीं जान पाया है, तो छौंकता है बार बार मुड़िए काटे कहीं मनई का, वो बार बार किसी को भी जाने से मारने की बात कहता है, लेकिन जब कर देता है ना तब उसकी बुद्धि ठिकाने हो जाती है, तब वो दोबारा गलती नहीं करता है। उसी प्रकार से यह आत्मा अगर उसे बीच में रोक दिया जाए तो वो उसका ज्ञान उसके अंदर कभी नहीं आ सकता है। उसका खिंचाव हमेशा उसको, अगर कोई आदमी लाठी लेके बैठ जाए, कहे साला अगर किसी को कुछ बोलोगे तो मारेंगे, चाल लाठी। देखिए जब आपसे फुर्सत पाएगा तो फिर वही काम करेगा वो। आप जब तक डरवा रहे हैं तब तक तो माने रहेगा, क्योंकि उसको भय है, लेकिन जब आपसे हटेगा तो फिर करेगा। क्यों? क्योंकि उस कर्म का परिणाम वो देखा नहीं है, इसलिए परमात्मा उसे नहीं रोक रहे हैं। जैसे पेरियार रामास्वामी कह रहे हैं कि बलात्कार हो रहा है रोज, लेकिन परमात्मा नहीं रोकते हैं। तो इसलिए नहीं रोकते हैं क्योंकि जिसका बलात्कार हो रहा है वो भी नहीं जान रहा है कि हाँ इससे क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो इस आत्मा को जिस चीज का ज्ञान हो जाएगा उससे वो बचाव कर लेगी। आप लोग जान लीजिए, आज सो रहना, जिस आत्मा का जिस चीज से ज्ञान हो जाएगा उस कर्म में वो कभी नहीं फंस सकती है, वो अपना बचाव कर लेगी। वो फंसाव में जा नहीं सकती है। जो फंसाव में जा रही है आत्मा, उस कर्म का उसको ज्ञान नहीं है, तभी वो कर्म में जाकर फंस रही है। जिस आत्मा में कर्म का ज्ञान हो जाएगा उसमें फंसाव नहीं होगा, वो निकल जाएगी। उसी प्रकार से जो इस कृत्य को कर रहा है उसको अभी उसका ज्ञान नहीं है, तो जो बलात्कार कर रहा है उस बात का भी उसको ज्ञान नहीं है कि नहीं बलात्कार करने से क्या दुख है सुख है, इसमें क्या सजा मिलेगी, अच्छा है कि बुरा है। और जिसको बलात्कार हो रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है कि नहीं बलात्कार होने से क्या होता है। इसलिए दोनों जो समावेश, दोनों लोग फंसे हुए हैं, दोनों लोग कर्म के भूल को नहीं जानते हैं। और जिस दिन दोनों जान जाएंगे दोनों बचाव कर लेंगे। मैं आप लोगों को सपोर्ट डेटा आप ही लोगों को बता रहा हूँ। भारत देश में जो बातें चल रही हैं उल्टा सीधा हिंदू मुसलमान राइट का, उसी में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अपना बचाव कर ली हैं कि अरे यार कोई बात आएगी तो हम दूसरे देश निकल जाएंगे, वहाँ जा कर के दूसरे देश में अपना जो है वो अपना बना लिए हैं, वो नागरिकता ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कोई बात बिगड़ेगी तो हम वहाँ निकल जाएंगे। लेकिन जो आत्मा इस कर्म को का परिणाम नहीं भोगी है वो उसके दिमाग में ये बात नहीं आई है। लेकिन जो आत्मा कर्म का परिणाम भोग ली है वो अपना बचाव कर रही है। आपके ही भारत देश के लोग जो है दूसरे देशों में जाकर के अपनी नागरिकता ले रहे हैं। किसी को मुस्लिम से डर है, किसी को ब्राह्मण लोगों से डर है। तो कहने का मतलब यह है कि क्यों ऐसा वो आत्मा कर ले रही है? क्योंकि वो आत्मा को ज्ञान है कि अरे यार अगर ऐसा होता है तो हम अपनी बचाव कैसे करेंगे, इसलिए वो जा करके जो है वो अपना ले ली है। लेकिन जो आत्मा को इस बात का ज्ञान नहीं है उसको कोई गम नहीं है, कुछ होगा चलिए कोई बात नहीं है, वो अब कहीं अपना जो है जाकर नागरिकता लेने का और बनाने का कोई काम नहीं कर रही, उसे कोई ध्यान ही नहीं उस पर है, क्योंकि उस कर्म का फल अभी वो भोगी नहीं है। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिए, परमात्मा पर दाग मत लगाइए, कलंक मत लगाइए, परमात्मा को ऐसे मत कहिए। पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो बात कहा है, वो जो जीव दशा के लोग हैं, जीव जो है अज्ञान में फंसा हुआ है वो ऐसा कर रहा है, देवदासी प्रथा चलाया। और जो परमात्मा कत्ल हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि वो आत्मा कर्म करके परिणाम नहीं देखेगी तब तक वो मान नहीं सकती है। जब उसका परिणाम देखती है तब वो मानती है। इसी से परमात्मा उस जीव को जो है कहीं कुछ भी हो रहा है तो नहीं रोक रहे हैं। यही कारण है कि परमात्मा सामने है, देख रहे हैं कि मेरा ये भाई, मेरा पुत्र जो है कटा रहा है, ये आदमी एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन नहीं रोक रहे हैं। एक दूसरे का बलात्कार होकर के उसको मार डाल रहा है, लेकिन नहीं रोक रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि दोनों अज्ञानी हैं, दोनों अनभिज्ञ हैं। कत्ल जिसका हो रहा है वो भी अनभिज्ञ है,
वो भी कटाने का दुख नहीं जानता है, इसीलिए तो उससे विवाद किया उसने। और वो काटने का दुख नहीं जानता है कि हम काटेंगे तो क्या दुख मिलेगा, इसलिए वो जो है रुक नहीं रहा है। जब जो आत्मा जो कर्म करके उसका परिणाम भोग लेती है वो फंसती नहीं है, भी आप लोग जान लीजिए, वो अपना बचाव कर लेगी। जो आत्मा अपने कर्म का परिणाम देख लेती है, वो भोग लेती है, तो फंस नहीं सकते। बहुत सी आत्माएं हैं जो चोरी नहीं करते हैं, चोरी वाले मैटर में नहीं फंसती हैं, कत्ल वाले मैटर में नहीं फंसती, अपना जीवन बिता लेती हैं। तो क्यों बिता लेती हैं? वो साधु बन गई, क्यों बन गई? वो आत्मा कर्म की है, भोगी है, इसलिए वहां पर कितने कितने लोग तो जेल नहीं गए और शरीर छूट गई। क्यों नहीं जेल गए? क्योंकि वो जेल का दुख पा चुके हैं, इसलिए उनके संस्कार में है, इसलिए वो डरते हैं, वैसा काम नहीं करेंगे कि जेल में हम जाना हमको पड़े। तो जो आत्मा अभी कर्म करके परिणाम नहीं देख पाई है, वो आत्मा कर्म जरूर करेगी, उसको कोई धरती पर रोकने वाला नहीं है। और रोक देगा तो मानेगा नहीं, जब वो फुर्सत पाएगा तब उस कर्म को करेगा, वो मान नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा न कत्ल हो रहा है उसको रोक रहे हैं, और कत्ल करने वाले को भी नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि दोनों अनभिज्ञ हैं, दोनों कर्म के परिणाम को नहीं जानते हैं, दोनों कर्म के परिणाम को नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि जो पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा है कि परमात्मा जो है बलात्कार हो रहा है, रोक नहीं रहे हैं, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग मेरी बात को कई बार कहेंगे तो समझेंगे। इसलिए आत्मा कर्म क्षेत्र में फंसी हुई है, और कर्म को जब तक वो करती नहीं है, उसका परिणाम नहीं देखती है, तब तक वो नहीं मानती है। और बीच में अगर आप लाख मनाना चाहेंगे नहीं मानती है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके 4 बच्चे में एक जो है चोर निकल गया है, उसको क्यों नहीं रोक लेते हैं आप लोग? परमात्मा पर इतना बड़ा कलंक लगा लेते हैं। मैं आपसे ही कहता हूं, आप लोग जो परमात्मा पर कलंक लगा रहे हैं, आप लोग अपने भाइयों को क्यों नहीं रोक पाते हैं? अपने बेटे को क्यों नहीं रोक लेते हैं आप लोग गलत करने से? वही रुकता है आपका बेटा, वही रुकता है चोरी करने वाला आपका पुत्र या भाई, जिसके अंदर वो परिणाम कर लिया है, थोड़ा थोड़ा बाकी, यानी 99% वो काम कर चुका है, लेकिन 1% के लिए वो उसका अभी नहीं कर पाया है। तो वो बार बार उसकी आत्मा जा रही है, वही आपकी बात को सुन लेता है और रुक जाता है। लेकिन जो आत्मा भाई 25% की है, 10% की है, लेकिन आप कौन इस धरती पर बाप है कि अपने बेटों को दुख में जाने देना चाहता है? आप लोग विचार करिए, कौन बाप है जो अपने बेटे को कत्ल होने से रोकना नहीं चाहता है, थाना में जाने से रोकना नहीं चाहता है? क्या वो सही शिक्षा नहीं देता अपने बच्चों को? लेकिन वो पुत्र नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसका परिणाम वो देखता नहीं है। तो परिणाम नहीं देखता है तब तक वो मानेगा नहीं, इसलिए उसको बीच में रोक देने से उसका उस कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इस संसार से उपराम नहीं होगा, ये जान लीजिए। आत्मा जब सभी कर्म करके ज्ञान कर लेती है, उसका भोग लेती है और भोग का उसे ज्ञान हो जाता है, तब भक्ति क्षेत्र में उसका मन ठहरता है, तब बढ़िया साधु होता है। एक सिद्ध संत जो आप जान लीजिए कि जो उच्च कोट के साधु आत्मा परमात्मा को जानते हैं, दुनिया का कोई कर्म बाकी नहीं रहता है कि जो कर नहीं लेते हैं। हाँ, ये है कि इस जन्म में नहीं किया, दूसरे जन्म में किया है, तभी उसकी आत्मा उधर नहीं जाती है। इसलिए आत्मा कर्म क्षेत्र में फंसी है, और कर्म क्षेत्र क्या में उसे जबले ज्ञान सभी कर्मों का नहीं कर लेती है तब तक वो मानती नहीं है। इसलिए परमात्मा नहीं रोक रहे हैं, चाहे किसी का बलात्कार हो रहा है, चाहे किसी का खून कत्ल हो रहा है, लेकिन परमात्मा नहीं रोक रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि वो परिणाम जब तक देखेगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। यहाँ कर्म के आधार पर आत्मा को इतना खुद दंड बना हुआ है कि परमात्मा को चाहे किसी को परमात्मा को जरूरतें नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उसको कोई दंडित नहीं करता है, तो उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर मिल जाएगी, वैसी शरीर मिलेगी कि वो लाख दुख पाएगा,
गधा की मिल जाएगी, ढोएगा, लात जूता खाएगा। ऊंट की मिल जाएगी। बहुत बहुत ऐसे जोनियां ऐसी बनी हुई हैं कि जिसमें वो कर्म के अनुसार वो शरीर पकड़ लेगा, उसका खूब पाई पाई चुकता करेगा वो। इसलिए एक रत्ती यहाँ कर्म करके कोई बच नहीं सकता है बंधुओं। और जब तक यह जीव कर्म का नहीं करेगा, उसका परिणाम नहीं भोगेगा, तब तक ये मान भी नहीं सकता है। इसे बीच में कोई रोक दे, इसको एक ही उपाय है, इसको ज्ञान देने की जरूरत है। और ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। ये दुख पा रहा है तो अपना सलट रहा है कि देखिए भाई, परमात्मा इस बात को कहे लेकिन हम बात नहीं माने, बड़ा दुख पाए। तो ये जीव जो है धीरे धीरे परमात्मा की तरफ जाता है। और परमात्मा जो अब चला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वही सत्य है। और जो परमात्मा, वो जो जीव कर्म कर रहा है उसके अनुसार तो यहाँ दंड का प्रविधान बना ही न हुआ है, कुछ बाकी है। अब परमात्मा को दंड देने की क्या जरूरत है, जब पूरा का पूरा दंड का प्रविधान यहाँ पर है। तो इसीलिए परमात्मा को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा शरीर खुद उसका निर्मित हो जाती है और उसे संसार में सुख दुख भी मिलता है। इसलिए परमात्मा इसे नहीं रोकते हैं। अब मैं आप लोगों को पेरियार रामास्वामी नायकर की बातों को मैंने आप लोगों को समझाया है और आप लोग मेरी बातों को विचार करेंगे। मेरी बात नहीं है, ये परमात्मा की बात है। जो लोग उन पेरियार की बातों को मानते हैं वो विचार करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। और मैं छठवां और सातवां जो है छठवां और सातवां जो प्रश्न पेरियार किए हैं, मैं उसी का इस वीडियो में जवाब दिया हूँ। और जो लोग हमारी बात को सुनेंगे उसको कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों को बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई। तो इसमें क्या समझ में आई, कमेंट में आप लोग जरूर दीजिए, ताकि हम ये जानेंगे कि ताकि कितने लोग बात को समझ रहे हैं। इसलिए कमेंट आप लोग जरूर दीजिए ताकि हम परसेंटेज को जानें कि कितना लोग परमात्मा की आवाज़ को समझ रहे हैं। इसलिए मैं यहीं से वाणी अपना विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, साहे बंदगी।